दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन आपकी चेंज हुई है टीजीटी के लिए, तो इसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है। तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं, काफ़ी डाउट है इनके और काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, पर्सनली भी पूछ रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो क्या इसकी वैकेंसी नहीं आएगी। तो उनके लिए ये मैं लेकर आया हूँ, ऑफिशियल पीडीएफ है। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन आपकी चेंज हो चुकी थी। यहाँ पर आप देखें, दिनांक 7/5/2021, तो ये आपकी डेट है और इस दिन आपका इसके लिए नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। जो अब आपका बाकी सब्जेक्ट का जो आया है, इसी तरह आपका ये वेबसाइट पर आया था उस टाइम पर। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके बारे में इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो इसमें इसकी क्वालिफिकेशन क्या है जिसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी आएगी। और सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो 1700 प्लस आपकी इंग्लिश की पोस्ट हैं, केवल इंग्लिश की। तो 7471 में सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर ये हिंदी में भी है, सबसे पहले हिंदी में इन्होंने डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और इंग्लिश में भी इन्होंने डाला हुआ है, यानी सेम आपका वही है। टीजीटी इंग्लिश आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक या कोर या ऑनर्स, इनमें से कोई भी आपकी है। साथ में अंग्रेजी में 50% आपके मार्क्स, तो ये भी यहाँ पर आपको ज़रूरी है। यानी सेम आपकी जेबीटी, डीएड, वीटीसी जो आपका डिप्लोमा है, इसमें आपके टीचिंग सब्जेक्ट आपका इंग्लिश आपका होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना जेबीटी वाले कैंडिडेट को। ये आपका बीएड वाला मामला है, इसमें भी आपका वही है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य, ऐच्छिक या कोर या ऑनर्स विषय में आपके कम से कम 50% आपके मार्क्स यहाँ पर आपके होने चाहिए। और बीएड में आपका टीचिंग विषय आपका अंग्रेजी आपका होना चाहिए। तो ये इसमें इन्होंने क्लियर किया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो अंग्रेजी विषय में कम से कम 50% अंकों सहित मौलिक शिक्षा बीएलएड, तो बीएलएड को भी आपको यहाँ पर इसमें माना गया है। तो ये इसमें आपके होना चाहिए। इसमें 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स आपके साथ है, आपके पास है। तो इसमें तो 50% यानी इंग्लिश में आपका ज़रूरी है। ये हर जगह आपको देखने को मिलता है, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन आप पूरी करते हो इनमें अंग्रेजी विषय में कम से कम 50% अंकों सहित 4 वर्षीय एकीकृत बीएड। तो ये जो आपकी काफ़ी जो करा रहे हैं, बाद में जानकारी मिली है मुझे, तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, सही बताऊं तो आपको जज्जर में बता रहे हैं, गुरुकुल है एक, वहाँ पर कराई जा रही है। तो अंग्रेजी विषय में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट आपका होना चाहिए। मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत आपके पास हो। तो ये हिंदी में था और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। इसमें मेवात काडर और हरियाणा काडर दोनों की दी हुई है, लेकिन सेम कंडीशन आपकी रहेगी। तो ये इंग्लिश में दोस्तों, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में 50%, और वही मामला है जो ऊपर आपने देखा है। तो सेम है। आप इंग्लिश में इसको देखना चाहें तो इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, जो कि ऑफिशियल पीडीएफ रहेगी, ऑफिशियल। कई स्क्रीनशॉट आपके जो पहले वाले हैं, इससे 2012 वाले, ये भी आपके सर्कुलेट में है। लेकिन ये आपका जो नया है, जो न्यू है आपका, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। और ये ऑफिशियल पीडीएफ है। इसको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका पहले चेंज हो चुका था, अब आपका इसमें चेंज आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका उसी अकॉर्डिंग है। ये आपका चेंज हो चुका था, लेकिन बाकी क्वालिफिकेशन थी जो आपके अदर सब्जेक्ट की, उनको उस टाइम पर नहीं किया गया था, और उसको लेकर ही आपका वैकेंसी आपकी लेट आपकी हुई है। 7471 जो वैकेंसी है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के लिए अलग क्वालिफिकेशन थी और बाकी सब्जेक्ट के लिए अलग थी। और उदाहरण मैं देता हूँ हिंदी का, इसमें इलेक्टिव आपका था उस टाइम पर, लेकिन हिंदी में इलेक्टिव को नहीं माना गया था जो वैकेंसी आई थी उसमें। तो अब आपका सेम हो चुकी है सभी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन। तो ये पीडीएफ है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा, या अबाउट सेक्शन है चैनल का, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ज्वाइन आप कर सकते हैं, ताकि सही समय पर और सही सटीक जानकारी आपको मिले, और समय पर मिलेगी तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट आपको होगा। धन्यवाद।